वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 20 सॉल्व करेंगे। इस पजल में 8 लोग हैं और वो एक रो में बैठे हैं और साथ ही वो अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। दिस इज द पजल। 8 people with P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting in a straight line facing north with equal distance between each other. Each of them teaches a different subject with chemistry, history, maths, English, physics, biology, geography and social science. तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखता है कि 8 लोग दिए हैं, 8 लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं और उनके सब्जेक्ट्स भी हमको दिए हुए हैं। ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नन ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन इज इन द सेम ऑर्डर। तो बिल्कुल क्लियर है कि वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर। दीज आर द क्लूज। तो सबसे पहले हम क्लूज को एक तरतीब से लिख लेते हैं। P sits third from the left end of the line. लेफ्ट एंड अगर हम इसको मानते हैं तो P जो है उस लेफ्ट एंड से तीसरा बैठा है। क्लियर? ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन P एंड द वन हु टीचर्स इंग्लिश। P और इंग्लिश वाले के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन द वन हु टीचर्स इंग्लिश एंड R। इंग्लिश और R के बीच में 3 लोग बैठे हैं। As many people sit to the right of R as to the left of the one who teaches social science. देखिए, मान लेते हैं R के राइट में जितने लोग बैठे हैं, मान लेते हैं कि 2 बैठे हैं, तो उसका असर क्या होगा कि सोशल साइंस के लेफ्ट में भी उतने ही 2 लोग होंगे। क्लियर? Only 3 people sit between the one who teaches social science and W. SST और W के बीच में 3 लोग बैठेंगे। No one sits between W and the one who teaches history. तो W और history के बीच में कोई भी नहीं बैठा है, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास है। W आएगा यहाँ पे, इसको हम करेंगे W, तो ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। As many people sit to the left of the one who teaches history as to the right of T. तो सिमिलरली ये भी बिल्कुल सही है। हिस्ट्री के लेफ्ट में मान लेते हैं 2 है, तो T के राइट में भी 2 ही लोग होंगे। इससे ज़्यादा या कम हो सकता है, हम सिर्फ एक अंदाजे के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि एग्जैक्टली उसने क्लू क्या बोला है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन T एंड V। T और V के बीच में एक ही व्यक्ति बैठता है। The one who teaches math sits to the immediate right of the one who teaches physics. तो फिजिक्स वाले के इमीडिएट राइट में मैथ्स वाला बैठता है। The one who teaches maths is an immediate neighbor of V. मैथ्स और V आएगा या फिर V और मैथ्स, इस तरीके का आपका बैठने का चांस है उनका। Only one person sit between Q and the one who teaches maths. तो Q और मैथ्स के बीच में एक पर्सन है। More than 4 people sit between Q and the one who teaches chemistry. More than 4, तो 1 2 3 4, more than 4 यानी कि 5 तो होंगी, 5 से ज़्यादा, तो more than 4 इन दोनों के बीच में बैठते हैं, केमिस्ट्री और Q के बीच में। नेक्स्ट है U sits to the immediate left of S. U और S जो है immediate left एक दूसरे के बैठे हैं, क्लोज। U does not teach geography and chemistry. U is not geography और U is not going to teach chemistry. क्लियर? ये बिल्कुल क्लियर है आपको। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट एंड अगर हम देखें किसी भी पजल में, जब आप जाएंगे सॉल्व करेंगे, तो दिस इज योर लेफ्ट एंड दिस साइड इज योर राइट साइड। इस कंडीशन में ये राइट और ये लेफ्ट, ये चीज हमेशा याद रखिए। उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ सब लोग क्या है, नॉर्थ में देख रहे हैं, तो दिस इज आवर लेफ्ट एंड दिस इज आवर राइट। ये पॉइंट क्लियर है सबको।
All the people are sitting in this way. फर्स्ट क्लू कहता है कि P जो है लेफ्ट एंड से, दिस इज द एंड, तो लेफ्ट एंड से वो तीसरा बैठा है, तो यहां कौन है? P। सेकेंड क्लू कहता है कि P और इंग्लिश के बीच में एक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आती है, या तो P के लेफ्ट में इंग्लिश होगा यानी कि यहाँ पे, या फिर राइट में होगा। तो हम एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं, 1 2 3, तो P अगर यहाँ पर है तो 1 2, एक छोड़ के इंग्लिश आपका यहाँ पे होगा। क्लियर? इंग्लिश और R के बीच में 3 लोग हैं, तो यहाँ पर आपको और दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, तो R के बीच में आपका R यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में अगर हम और बनाते हैं 3 4 5 6 7 8, तो आप देखिए R इस साइड नहीं आएगा, R को इधर ही आना पड़ेगा, बिकॉज उनके बीच में 3 लोग हैं। इधर का भी R आ गया, इधर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं पूरा, ताकि पूरा क्लियर हो जाए। R के राइट में जितने हैं उतने ही SST के लेफ्ट में हैं। अब R के राइट में यहाँ 3 है, तो SST के लेफ्ट में भी 3, तो SST आपका इधर आएगा। SST और W के बीच में 3 लोग हैं, लेफ्ट में जगह नहीं है, W आपका यहीं पे आएगा लास्ट में। इधर SST का देखें तो R के राइट में 7 लोग हैं, तो SST के लेफ्ट में भी 7 लोग होंगे, तो SST आपका इधर आ जाएगा। SST और W के बीच में 3 लोग, तो 1 2 3, तो W आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों क्लू हो गए। W का इमीडिएट यहाँ पे हिस्ट्री मिल जाएगा आपको, यहाँ पर इंग्लिश है तो यहाँ पर P के नीचे हिस्ट्री हो जाएगा, क्योंकि W और हिस्ट्री क्लोज है, एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स हैं। हिस्ट्री के लेफ्ट में 2 लोग हैं, यहाँ पर हिस्ट्री के लेफ्ट में 3 6 लोग हैं, उतने ही लोग T के राइट में होंगे, तो यहाँ पे 3 और 3 6, तो यहाँ पे आपका T आ जाएगा। इधर 2 है तो T आपका यहाँ आ जाएगा राइट में। क्लियर? ओके। T और V के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है, तो इधर तो आप देखिए T और V के बीच में यहाँ पे P बैठा है, इधर लेफ्ट में नहीं जा सकता, W है तो V इधर ही आएगा। फिजिक्स और मैथ्स क्लोज बैठे हुए हैं, मैथ्स के पास में V है, तो यहां पर कौन है? आपका मैथ्स आ जाएगा, V है उसके पास। U और S के लिए आपको सेकंड कंडीशन में कोई भी जगह नहीं है, तो इसलिए U और S यहाँ पे नहीं आ सकते, तो दैट इज व्हाई दिस कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। ये गलत है। यहाँ पर U और S आपका आराम से आता है, लेफ्ट में U बैठा है, तो अकॉर्डिंगली Q आपका यहाँ पे आ जाएगा। जब Q यहाँ पे आ जाता है तो Q और मैथ्स देखिए एक स्पेस है यहाँ पे, ये हो गया। मैथ्स के इमीडिएट राइट में V आ गया है, फिजिक्स और मैथ्स। फिजिक्स फिर आपका कहाँ आएगा? इधर आ जाएगा, ये भी आपका कंडीशन हो जाता है। अब आप देखिए क्या क्या रह गया हमारे पास। U जो है वो ज्योग्राफी भी नहीं है और केमिस्ट्री भी नहीं है। Q के बीच में 4 से ज्यादा लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 होना ही चाहिए वहां पे, 5वां होगा वहां पे, तो केमिस्ट्री को यहाँ आना चाहिए था, पर यहाँ पे हिस्ट्री है तो कोई बात नहीं, आगे भी जगह खाली है, तो केमिस्ट्री हमारा यहाँ आ जाएगा। तो Q और केमिस्ट्री के बीच में टोटल कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। हो गया, 4 से ज्यादा उन्होंने बोला है, तो ये क्लियर है। यहां पर केमिस्ट्री यूज हो गया, ज्योग्राफी इधर आएगा नहीं, तो ज्योग्राफी R के नीचे आ जाएगा, और U के नीचे कौन सा आ जाएगा? बच गया है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो तो दिस इज द करेक्ट आंसर, QTPVRUSW, और इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, SST, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री। So this is the correct sequence in which all these persons are sitting. That is all for today, friends. Keep in touch and subscribe to the channel for latest prelims and mains level questions. आगे आने वाले समय में ग्रेजुअली हम मेंस के क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, ताकि आपका एक फ्लो और डेवलप हो जाए। तब तक के लिए keep on following the channel. Thank you.